हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सैंड ड्यून्स बनते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेटरी नोट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी सैंड ड्यून्स होते क्या हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स के प्रकार कितने हैं या सैंड ड्यून्स पे एक हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सैंड ड्यून्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बालू की स्तूप या बालू की टिब्बे। ठीक है, तो बालू के टिब्बे या बालू की स्तूप या बालू की ढेर, ठीक है, इसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो सैंड ड्यून्स एक टाइप के हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है और किसके द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं? ये विंड के द्वारा डिजर्ट एरिया में आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, विंड के द्वारा डिपॉजिट होते हैं। इसके अलावा हमारी सी के बीचेज हैं, ठीक है, सी बीचेज में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ भी सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे विंड के द्वारा नॉन डिपॉजिट होके वेव के द्वारा डिपॉजिट होते हैं। और वेव किसके द्वारा लीड किए जाते हैं? समुद्र में जो हमारी विंड्स चलते हैं, तो विंड्स वेव को एनर्जी देती है और वेव भी वहाँ पे छोटे बड़े सैंड ड्यून्स हमारी बनाते हैं। तो वैसे तो सैंड ड्यून्स हमारी डिजर्ट एरिया में प्रोमिनेंट है, बट हमारी बीच में भी हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और फिर सैंड ड्यून्स हमारी क्या होते हैं? एक तरह से सैंड का हीप होता है, सैंड का ढेर होता है, या हिल लाइक जो हमारी फॉर्मेशन होती है सैंड को, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और बेस और देखो, सूटेबल जो हमारी साइड्स है वो हमारे जहाँ पे सैंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि हॉट डिजर्ट में हमारे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। तो ये आप एक तरह से इंट्रोडक्शन इस टाइप का आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी सैंड ड्यून्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी साइज़ या आकार के हिसाब से आप देखोगे तो कुल मिला के 6 हमारे मेजर टाइप्स आपको सैंड ड्यून्स के देखने को मिलते हैं। पहला हमारा क्रिसेंट ड्यून्स, या इसको बर्चन भी बोलते हैं या बरखान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हमारी अर्ध चंद्राकार होती है। और फिर हमारे दूसरा टाइप होती है पैराबोलिक ड्यून्स, फिर हमारी होती है सीप, फिर हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, फिर हमारे ट्रांसवर्स ड्यून्स और मिक्स्ड ड्यून। ठीक है, तो इतने हमारी ड्यून्स के टाइप हैं। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्रिसेंट या बरखान हिंदी में बोलते हैं, वो हमारे ड्यून्स क्या हो गए। देखो, सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे कि विंड की डायरेक्शन हमारी इस टाइप से है। ठीक है, ये हमारी विंड की डायरेक्शन चल रही है। तो बर्चन या बरखान जो ड्यून्स कैसे बनते हैं? अर्ध चंद्राकार बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे विंड की डायरेक्शन इस टाइप के है। तो इस टाइप की हमारी सी, यानी कि सी, तो ठीक है, सी के टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस टाइप का बर्चन का। ठीक है, ये हमारी कब बनते हैं? पहले हम लोग देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं। शेप हमारी होती है कि जब बर्चन जैसा ही होते हैं या हमारे क्रिसेंट टाइप का होते हैं, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसकी दोनों विंग नहीं होती है। ठीक है, हाफ होती है, एक विंग होती है, इसको बोलते हैं सीफ। और बर्चन के जस्ट उल्टा आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोलेंगे पैराबोलिक हमारी ड्यून्स हो गए। फिर ट्रांसवर्स जो ड्यून होते हैं, ये आप देखोगे कि जो विंड की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे बनाते समय, यानी कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल आपको देखने मिलेंगे। ट्रांसवर्स हमारी क्या है? ये विंड की डायरेक्शन है, इसके 90 डिग्री पर समकोण बनाते हुए ये हमारी यदि ढेर होते हैं बालू के, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स हमारी ड्यून्स। इसके अलावा हमारी जो लास्ट है हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कब बनते हैं? जब हमारी इस तरह से विंड हमारी ब्लो हो रही है, उसी डायरेक्शन में हमारी लंबे बालू के ढेर जब बन रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य हमारी ड्यून्स। तो देखो, सबसे पहले क्रिसेंट ड्यून की बात करेंगे। क्रिसेंट ड्यून हमारी को बर्चन भी बोलते हैं। और ये हमारी कब बनते हैं? जब हमारी एविडेंस होती है सैंड की एविडेंस होती है, बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, तो हमारी इस तरह से हमारी क्रिसेंट हमारी शेप का ड्यून बनता है। और विंड की डायरेक्शन जिस टाइप में था
उधर ही आपको देखने को मिलता है इस टाइप का, ठीक है। फिर पैराबोलिक हमारे ड्यून जो होते हैं वो हमारी अपोजिट होते हैं बर्चन ड्यून का। और पैराबोलिक जो ड्यून बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, सैंडी डिजर्ट में तो बनते हैं, लेकिन पार्सली जो हमारी वेजिटेशन कवर होती है अर्थ सरफेस पे, कुछ हमारी वेजिटेशन भी होते हैं, वहाँ पे हमारी पैराबोलिक ड्यून्स देखने को मिलते हैं। और उसके वजह से जो हमारी थोड़ी सी सैंड की जो मात्रा है वो हमारी कम सप्लाई होता है और विंड की डायरेक्शन हमारी कांस्टेंट रहती है, उस केस में हमारी पैराबोलिक ड्यून बनते हैं। और ये हमारे क्रिसेंट ड्यून से उल्टा हमारा इसकी आकार हो जाती है। इसके अलावा सीप हमारी बर्चन जैसा ही होता है, लेकिन उसके एक विंग होते हैं, एक ही पंख होते हैं, तो हमारी सीप हो गए। फिर हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या हो गए, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हमारी कब फॉर्म करता है, जब सैंड की शॉर्ट सप्लाई होती है, उतनी अच्छी सप्लाई नहीं होती है सैंड की, और विंड के डायरेक्शन हमारी कांस्टेंट होती है, तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारी विंड हो गए और हमारी डायरेक्शन में ही हमारा बनता है लॉन्गिट्यूडनल, और लो हिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये लंबी होती है। और सैंड की सप्लाई जब कम होती है तब ऐसा बनता है। लेकिन सैंड की सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो और हमारी विंड की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, तो ट्रांसवर्स ड्यून बनते हैं। सैंड की सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है तो ये ऐसे लंबा ना ढेर करके ये इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाता है विंड की डायरेक्शन से, तो हमारा इस तरह से ये उसको वहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। ये हमारी ट्रांसवर्स हमारी ड्यून हो गए। लास्ट हमारी मिक्स्ड ड्यून आ जाते हैं, यानी कि कोई भी आकार नहीं बनाती है, मिक्स्ड काइंड ऑफ, जैसे क्रिसेंट, पैराबोलिक या स्टार टाइप का कुछ भी अलग टाइप का ड्यून बन गया तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ड्यून। तो ये हमारी बालू की स्तूप पे व्याख्यात्मक टिप्पणी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।